अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर के एडिशन की प्रॉपर्टी। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है ये आप समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर हैं, देन ए प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखेंगे कि दो इंटीजर कोई भी हो सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। बस ये है इसमें। फॉर एग्जाम्पल -8 + 5, यानी कि माइनस का एक नेगेटिव 8 है और पॉजिटिव 5 है, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है तो वो हमेशा इंटीजर ही आता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट। इसी तरीके से -4 + -3, तो -4 -3 यानी कि सेम साइन जब वो आते हैं तो हम आपको बता चुके हैं, जब भी सेम साइन और एडिशन में आ जाएं तो उनको हम क्या कर देते हैं, जो के तो सम कर देते हैं, जब के तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद साइन, जो साइन आ रहा है वही आता है, चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। तो -4 और -7 दोनों सेम है, एक तरह के, तो दोनों को जो 4 3 7 हो गया, और 7 पर साइन किसका आएगा, जो इन दोनों पर है, माइनस का माइनस हो गया। आइए अब देखिए हम बताते हैं इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करना। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, जब हमारे 2a एंड b इंटीजर हैं तो इनको हम a + b करके ऐड कर लेंगे, तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, और b + a करके करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। 6 रख लिया और -11 रख लिया हमने इसकी जगह पर, तो आंसर आपका -5 आएगा। यदि हमने इसको -11 को पहले रख लिया और -6 बाद में रखा, तब भी आंसर हमारा उतना ही आएगा, यानी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे जैसे भी हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी हमारी संख्या होती है, ठीक, उसको हम अलग अलग करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सपोज दैट हमारे 3 इंटीजर हैं और हम ये चाहते हैं कि पहले हम 2 को ऐड कर लें, तीसरी को बाद में ऐड करेंगे, कर सकते हैं। आप पहले वाली ऐड पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, तब भी आंसर आएगा। आप कहते हैं कि नहीं, पहली वाली को छोड़ देते हैं और बाद वाली जो दोनों संख्याएं उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं, तब भी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। अब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को लेके देखते हैं और आपको बताते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया हमने, -6 + 7 ले लिया, ओके, और इसमें +9 ये रख लिया, तो पहले को हमने ऐड कर लिया इतने को। देखिए करके देखिए किस तरीके से करते हैं हम, किया तो इसका ये क्या आएगा, -6 और +7 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव का 1 बचेगा, और माइनस का ये इधर रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस का और ये है पॉजिटिव, तो बिग में से स्मॉल को लेस कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसलिए ये पॉजिटिव प्लस का है और ये नेगेटिव का है। तो अब हम इसको करते हैं तो क्या आएगा, -8 आ गया। इसको उल्टा करके रख लीजिए, उल्टा करके रख लिया, यानी -6 पहले वाला रहने दिया, ये दोनों को रख लिया, तो फिर भी इसका आंसर 8 ही आएगा। तो इस तरीके से जो
प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी संख्या में यदि 0 को ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू इटसेल्फ वही संख्या रहती है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी होती हैं, आइडेंटिटी होती है, इनको ही ध्यान रखने की बातें होती हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ये नहीं है एक्सरसाइज पहुंच गए सर करवा दो बिना आइडेंटिटी पढ़े हुए। तो ये पहले पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए, बिल्कुल सिंपल हो जाए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको समझ में ना आए। अब आइए देखिए नेक्स्ट। तो जैसे न्यूमेरिकल हम एग्जांपल लेते हैं, 3 + 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा 3 ही आएगा। या 0 में 3 को जोड़ दो, बात एक ही होती है। यही इसमें इस प्रॉपर्टी में दिखाया गया है। इस तरीके से अनदर एग्जांपल है, इसको भी आप समझ सकते हैं। आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है उसका उल्टा। जो भी हम जोड़ते हैं उसका उल्टा। जैसे इसमें दे रखा है आपको, इफ इज एन इंटीजर, यदि ए एक इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर माइनस ए सच दैट, इस तरीके से देखिए। यानी कि ये कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको न्यूमेरिकल जब मैं समझाऊंगा जब क्लियर होगा, तो उसका उल्टे साइन का, उसका ही सेम उल्टे साइन का, यानी साइन उल्टा हो जाना चाहिए। ये पॉजिटिव ए है तो वो नेगेटिव जो ए आएगा वो हमारा क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। यानी जोड़ने पर 0 आ जाना चाहिए। जो जितनी भी संख्या है उसके विपरीत साइन को, विपरीत साइन वाले नंबर से उस संख्या में हम जोड़ देंगे तो 0 आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो अब यहाँ हम ये कह सकते हैं, इन दिस प्लेस, इस प्लेस में -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a का -a एडिटिव इनवर्स है। अगर हम आपसे ये कहें -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यही उल्टा होगा, a -a का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी विपरीत चिन्ह वाला। ये हमने एग्जांपल लिया, 7 + -7 इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी 7 हमारा पॉजिटिव में है, यदि इसको 0 बनाना है तो इसी वैल्यू का विपरीत चिन्ह वाला लेना पड़ेगा। इनवर्स का मतलब होता है विपरीत, एक प्रकार से। तो विपरीत चिन्ह वाला उतनी ही संख्या लेनी पड़ेगी, वो हमारी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। ओके, इसी प्रकार -7 होता तो इसका एडिटिव इनवर्स +7 हो जाता। इस तरीके से करेंगे। ओके, तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं -7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, और दूसरी भाषा में 7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन। अब देखिए, अब हम पढ़ाने वाले हैं, अब तक हमने पढ़ाई आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है ना, ऑफ इंटीजर। यानी प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी अभी तक हमने वो पढ़ाई थी, एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये कहा था कि मान के चलिए कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उनका हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो जो उसका आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। 2 इंटीजर संख्याओं का एडिशन इंटीजर ही आएगा। ओके, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, यहां पर 2 इंटीजर हैं a एंड b। ओके, देन a माइनस b इज आल्सो एन इंटीजर। तो a माइनस b जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। ओके, इसमें भी बिल्कुल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की तरह प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी जो आंसर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो आंसर आएगा a माइनस बी का, वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। क्लियर? देखिए,
11 माइनस 5, तो 11 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और -5 नेगेटिव इंटीजर, इक्वल टू 6। तो 6 क्या है, ये भी हमारा एक इंटीजर है, यहाँ से हम अब क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है -13 -2। अब इसको हम करेंगे तो इसका हम माइनस को कॉमन ले लिया और इसका जो इक्वल आएगा वो -15 आ गया। हमारा सिर्फ इतना बताना है कि जो -15 आया ये भी हमारा इंटीजर ही है। ओके, यानी इंटीजर माइनस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी से ये हमें शिक्षा मिलती है। ओके, अब आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम देखिए, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, यहां पर ए और बी क्या है, दो इंटीजर हैं। ओके, देन तब a माइनस बी यदि करेंगे हम इक्वल टू में और b माइनस ए करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी में आता था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो आता था उस तरीके से इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आएगा। ओके, आइए अब हम आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल पर लेके चलते हैं। देखिए, अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको दिखा रखा है a की वैल्यू दे रखी है 3 और b की वैल्यू दे रखी है 5। तो यहाँ से हम इसमें रखते हैं 3 माइनस 5। अब 3 माइनस 5 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2। अब इसी प्रकार इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा कैसे करेंगे, माने चलिए b की वैल्यू हमारे 5 रखी थी, 5 आ गई, और a की वैल्यू जो रखी थी हमने वो रखी थी हमने कितनी, 3, तो 3 यहाँ आ गई माइनस में। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जब हम रिजल्ट देखेंगे इसका आंकिक नंबर तो कंप्लीट आ गया, 2 ही आ गया। यहाँ -2 है लेकिन यहाँ 2 है, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। -2 नंबर लाइन पर देखेंगे तो काफ़ी पीछे जाएगा और +2 जाएगा वो काफ़ी आगे जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल टू नहीं है। ओके, इसका अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। अनदर एग्जांपल है -4 -7, यानी कि दोनों ही हमने ले लिए, माइनस माइनस के ले लिए। तो इसका जो आंसर आएगा इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 7 हो गया, +7 में से इसका डिफरेंस करके ये 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 3। अगर इसको उल्टा कर देंगे, अब चेंज करने पर इसमें ये माइनस का 7 माइनस माइनस का 4 हो गया। ओके, फिर इसका आंसर क्या बनता है, ये माइनस का 7 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस +4 हो गया, तो ये माइनस का 3 आ गया। अब इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दे रखा है ये नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि दोनों का जो आंसर आएगा या दोनों की जो वैल्यू आएगी वो चेंज आएगी, अलग अलग आएगी। अब हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंटीजर। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको अलाउ नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, यानी कि ए बी सी हमारे पास 3 इंटीजर हैं और उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपको दे रखा है a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से दे रखे हैं, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। इस प्रॉपर्टी में ये पहले जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी और इसमें और उसमें अलग डिफरेंस रहेगा, उसका जो आंसर आता था वो दोनों का ही सेम आता था। ओके, लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अलाउ नहीं करती है। ये हम एग्जांपल लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं क्लियर। सपोज करिए 1 9 है, 9 में से 1 3 गया, फिर 1 4 गया, यानी ए की वैल्यू 9 3 और सी की वैल्यू आपकी 4 मान ली। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो 9 माइनस 3 को पहले सॉल्व कर लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मान के चलिए 6 आ गई, और फिर माइनस का 4 घटा दिया,
तो टोटल जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई इसकी 2, आंसर जो आया इसका 2, सिंप्लीफाई करके 2 आ गया। ओके, अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, अब राइट हैंड साइड को हम वेरीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड में एक ही वैल्यू हमने 9 पढ़ी थी, अब इसको हमने छोड़ दिया। अब बाद वाली जो दोनों हैं बी और सी की वैल्यू का हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से -4 गया तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस, ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, 9 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 9 + 1 = 10। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं 2 और 10 आर डिफरेंट नंबर्स, सो इसलिए नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंटीजर, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी में ट्रू नहीं होती। ओके, अब तक हमने आपके लिए बहुत सारी क्या पढ़ाई, प्रॉपर्टीज पढ़ाई, और इस प्रॉपर्टीज में हमने बहुत कुछ सीखा। ओके, अब बाकी हम अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे इसका अगला। ओके, तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम समझाएंगे, हमें सूचित आप करेंगे चैट के माध्यम से। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप करिए, सॉल्व करिए, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, जो हम आपको डिजिटल बोर्ड पर आपको बहुत अच्छी तरह इसके कॉन्सेप्ट समझाते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। मैथमेटिक्स ऐसा लगेगा जैसे चुटकी बजाई और क्वेश्चन सॉल्व। ओके, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो मैथमेटिक्स से आपको कभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा। लेकिन कब नहीं लगेगा, जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब। और आप रहेंगे कि हम तो एक्सरसाइज कर लें, छुट्टी करो, एक्सरसाइज करवा दी बस छुट्टी करो, लेकिन उसके एक्सरसाइज के विषय में कोई डिटेल मालूम नहीं है और एक्सरसाइज करने बैठ गए, कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले उसके विषय में एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल हम करेंगे, तैयार कर। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज हमारा एक अभ्यास होता है। ओके, तो अभ्यास तो हम कभी भी कर सकते हैं, और अभ्यास में जो कुछ आएगा वही आएगा जो हम पढ़ा दिया। तो इसलिए हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं इनको विशेष क्लियर करिए और मन से पढ़िए। ओके, जय हिंद, जय भारत।